इस वक्त मां कामाख्या मंदिर में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं मां कामाख्या मंदिर, जहां दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये दो शेर जो कि माता जिस पर सवार होती हैं, दो शेर, इस एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। उस तस्वीर में राजा रघुवंशी की तस्वीर जो दिख रही है, जो शेर के बगल में, इसी शेर के बगल में ही राजा रघुवंशी नज़र आते हैं। और वो तस्वीर संभवतः सोनम ने ही ली होगी। बड़े खुश नज़र आ रहे हैं राजा रघुवंशी। बताया जा रहा है कि 20 मई को यहाँ पर सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को लेकर आई थी और ये कहा गया है कि सोनम रघुवंशी ने एक शर्त रखी थी कि हम शादी के बाद आपको नहीं छूने देंगे, ये मंदिर जब तक आप कामाख्या मंदिर में नहीं आएंगे तब तक हम नहीं छूने देंगे। जो वैवाहिक संबंध के बाद जो संबंध बनाए जाते हैं वो हम नहीं बनने देंगे, ये कहकर कि शादी परिपूर्ण नहीं होगी जब तक कि हम मां के दर्शन ना करें। तो राजा इस बात को लेकर मान भी गया और राजा रघुवंशी को सोनम लेकर आई, लेकिन राजा को नहीं पता था कि इसकी पीछे की क्या चाल थी। हमने यहाँ वेरीफाई करने की भी कोशिश की। हमारे साथ जो मां कामाख्या जो देवालय हैं उनके सचिव हैं ज्ञाननाथ शर्मा जी। ज्ञाननाथ जी, ये एक तस्वीर आपने भी देखी जिसमें आपसे देखा है मैंने जी, राजा रघुवंशी। तो राजा रघुवंशी यहाँ पे आने का जो आपका पास में देखा है तस्वीर, तो उसी ऐसे ही हमारा ये न्यूज़ हम लोग सुन रहा था, उसी से हम लोग का बहुत खराब लगा। ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। काहे के लिए नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का सभी को इतना नॉर्थ ईस्ट में प्रसिद्ध है, आदमी को इतना माने हम लोग ये देता है, सम्मान देता है। जो भी बाहर से आता है नॉर्थ ईस्ट में हर जगह में हॉस्पिटलिटी इतना अच्छा से हम लोग करता है। तो यहाँ में ऐसे घटना हुआ मेघालय में, ये बहुत माने चिंतनीय विषय था। काहे के लिए नॉर्थ ईस्ट का भीतर में मेघालय एक आपको टूरिस्ट स्पॉट है। हर टूरिस्ट यहाँ पे भी आता है, कामाख्या में दर्शन करके हर टूरिस्ट मेघालय जाता है। उसका बाद वो लोग 20 मई को सोनम और राजा भी उसी अभी आपसे सुना है मैंने। 20 तारीख को यहाँ आया। काहे के लिए वो जनरल डिप्टी का अभी यहाँ 5-10 हज़ार आदमी 15 हज़ार आदमी डेली होता है माँ का दरबार में। तो आपसे अभी जो पता चला मेरा 20 तारीख को वीआईपी दर्शन किया था उन्होंने। ये तो वीआईपी दर्शन क्या कितने का? वीआईपी हम लोग का जो 501 का कूपन होता है वीआईपी का, उसी से वो लोग शायद दर्शन किया है। काहे के लिए उसी से हम लोग का 1800 हम लोग का आदमी दर्शन होता है उसी तो वीआईपी दर्शन जो करते हैं उसका कोई डाटा मतलब डाटा नहीं रहता है। काहे के लिए यहाँ पे डेली 15,000 20,000 आदमी डेली दर्शन करता है। उसी का जनरल आदमी दर्शन करता है। कोई आपको 15,000 से कोई 1000 आदमी आपको। और ये मंदिर सीसीटीवी कैमरों से लैस है। हाँ। तो क्या अब जबकि घटना सामने आ गई, एक्चुअल में क्या है, हम लोग का जो सीसीटीवी रहता है आपको 10-12 दिन तक हम लोग का बैकअप रहता है। अच्छा। उसका बाद में ये नहीं रहा, उसी के लिए हम लोग का पूरा पहाड़ सीसी कैमरा से ये है। तो पूरा पहाड़ी हम लोग का सीसीटीवी लगा हुआ है। हर तरफ आपको सीसीटीवी कैमरा से हम लोग का ये हो जाता है। लेकिन ये बात ऐसे घटना होता नहीं है, उसी के लिए सीसी कैमरा को उसको ये करके रखा नहीं। एक आम दर्शनार्थी इस भीड़ में देखिए, जैसे ये भीड़ देखिए, आम जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उसी तरह से उस दिन सोनम राजा को लेकर आई थी और इसी तरह से आम दर्शन जो करने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनमें से आप पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सोनम 2 दिन बाद अपने पति का कत्ल करने वाली है। कौन पहचान सकता है, कौन जान सकता है? और ठीक जो सचिव हैं वो भी कह रहे हैं कि कोई नहीं जान सकता, लेकिन बदनामी हुई, मेघालय की बदनामी हुई, नॉर्थ ईस्ट की बदनामी हुई और यहाँ तक कुछ खबरें नरबली को लेकर बात कही जा रही है। नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। काहे के लिए हमें माँ का दरबार में इतना आदमी आ रहा है, ऐसे कोई यहाँ में कोई तरह की सोनम के दिमाग में कुछ फितूर नहीं, ऐसे कोई आपको यहाँ पे कोई बलि प्रथा है ही नहीं। कामाख्या में नरबलि प्रथा है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई विधि नहीं है। तो इसका बारे में इस टाइप का बातरी निकला है, न्यूज़ निकला है, ये तो हम लोग के लिए सबसे बड़ी खराब लगने वाली बात है। माँ का भी बहुत ये होगा। तो ये माँ का पास में आता है आदमी ब्लेसिंग लेने के लिए, हर आदमी आ रहा है। अभी पूरा मंदिर आप घूमिए, देखिए, पूरा ब्लेसिंग ले करके जा रहा है। इस टाइप का हम लोग का कोई विधि नहीं है नरबलि का। तो इस टाइप का बातरी न्यूज़, फेक न्यूज़ करके
तो श्रद्धालु कई सारी खबरें हैं, कई सारे अफवाहें हैं जिससे कम से कम श्रद्धालुओं को ठेस ना पहुंचे। हमारी कोशिश ये भी है सच सामने आ सके, और सच ये है कि इस मंदिर प्रांगण में आम श्रद्धालुओं की तरह ही सोनम और राजा पहुंचते हैं। राजा की तस्वीर इसी शेर के आगे, जो हम दिखा भी रहे हैं, इसी शेर के आगे तस्वीर वो खिंचवाता है, बहुत खुश रहता है। लेकिन उसे नहीं पता कि जिस पत्नी के साथ वो इस मंदिर में दर्शन करने आया है, वही पत्नी उसकी मौत की वजह बनने जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं सुमित झा, कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। लगातार इंटरोगेशन होगी, लेकिन मेघालय में हनीमून की प्लानिंग कब बनाई गई, सोनम से ये सवाल किया जाएगा और उसके बाद पता लगेगा कि आखिर ये प्लानिंग की शुरुआत कब हुई थी, प्लानिंग और प्लॉटिंग कैसे की गई, इंदौर वापसी के टिकट आखिर क्यों बुक नहीं कराए गए। ये भी परिवार को चीज परेशान कर रही थी, सभी को परेशान कर रही है। हनीमून के दौरान राज से क्या कुछ बात की गई, राज कुशवाहा के लगातार संपर्क में थी सोनम, लेकिन बात क्या कर रही थी ये भी जानेगी पुलिस। आरोपियों के साथ लोकेशन क्यों शेयर की थी, लगातार लोकेशन शेयर क्यों कर रही थी, हत्या कराने वाले जो किलर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, वो किसने हायर किए थे ये भी पुलिस जानेगी, और उनको पेमेंट किसके माध्यम से दी गई थी, सुपारी किलर के साथ कितने में डील हुई थी ये भी सवाल है। 17 दिन पुलिस से छिपने में आखिर किसने मदद की थी, कैसे सोनम एकदम शिलोंग से गाजीपुर पहुंची, कहां पर रही, किसने मदद की, मेघालय की किसी लोकल की भी क्या मदद ली थी ये भी एक सवाल है। शिलोंग से गाजीपुर किसकी मदद से पहुंची, किस माध्यम से पहुंची, किस वाहन से पहुंची, ये सब सवाल जवाब सोनम से किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, शादी निभाने की कसम खाई थी, लेकिन कत्ल की साजिश रची, जिसके साथ साथ 7 फेरे लिए, फिर उसी पति को मिटा देने का प्लान बनाया। हवाला का पैसा था, सीरियल का प्लॉट था और मोहब्बत के नाम पर सिर्फ धोखा था। ये कहानी है उस ऑपरेशन हनीमून की, जिसमें प्यार की बजाय प्लानिंग और लॉयल्टी की बजाय लॉस और सिंदूर की बजाय साजिश लिखी गई थी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। वो क्राइम शो जा रहा देखते जब से उसके दिमाग में इतना भूल भरा हुआ। उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। सोनम रघुवंशी, जिसे राजा रघुवंशी ने अपना सब कुछ माना, वही सोनम आज पुलिस के सामने कबूल कर चुकी है अपना जुर्म। मन न होते हुए भी जिस सोनम का दिल रखने के लिए राजा शिलोंग घूमने गया, वहीं पर सोनम ने रची खौफनाक साजिश और अपने यार के साथ मिलकर उसे अंजाम तक पहुंचाया। राज कुशवाहा ये वही शख्स है जिसे पाने के लिए सोनम ने राजा की हत्या करवा दी और बचने के लिए भागती रही। लेकिन जब पुलिस की हत्या चढ़ी तो सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। सोनम और राज का हवाला कारोबार से जुड़ा रिश्ता देखते ही देखते कब मोहब्बत से कत्ल की साजिश बन गया, ये किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राज ने सोनम को हवाला कारोबार के बारे में बहुत कुछ सिखाया। राज कुशवाहा की मदद से हवाला कारोबार से जुड़ने के बाद सोनम ने लाखों रुपए कमाए। इसी के चलते बीते 1 साल में राज और सोनम करीब आए। बताया जा रहा है कि राज के डेडिकेशन और अपने प्रति वफादारी देखकर सोनम उस पर फिदा हो गई थी। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे, और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से। क्यों मेरे बेटे को ऐसे हर बात में यही बोल रहे, उसका फेर चलता था, कहाँ सोनम कितनी बड़ी, कहाँ मेरा राज कितना छोटा, कहाँ की वो नौकर की, उसके हमारे किराए से हम रह रहे। सोनम और राज के घरवाले बार बार राज और उसके बीच प्रेम संबंध से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ में ये बात बार बार सामने आ रही है। सोनम ने राज को पाने की ख्वाहिश में इस घिनौनी और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। सोनम और राज के प्लान में एक मिस्टर जे की भी एंट्री हुई है। ये जे सोनम का मौसेरा भाई जितेंद्र रघुवंशी है, जो उसी की कंपनी में काम करता था, और सूत्रों का दावा है जितेंद्र रघुवंशी के पिता नहीं है। सोनम ने उसकी आईडी पर बैंक अकाउंट खुलवाया और खुद ऑपरेट किया। इसी अकाउंट से हवाला के ट्रांजैक्शन किए। 3 सेविंग और 1 करंट अकाउंट सोनम ही चलाती थी।
ऑपरेशन हनीमून के दौरान पुलिस को इन्हीं बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली और इसी के जरिए पुलिस को जितेंद्र रघुवंशी के बारे में पता चला। सोनम और राज एक दूसरे से प्यार करते थे। दावा किया जा रहा है कि सोनम ने यह बात अपने परिवार को बताई थी, लेकिन जब घर वालों के दबाव में सोनम राजा से शादी के लिए राजी हुई तो उस वक्त उसने राजा को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। राजा के परिवार का दावा है कि सोनम क्राइम से जुड़े सीरियल देखती थी। फिल्मों और क्राइम सीरियल देखकर ही उसने राजा के मर्डर की प्लानिंग बनाई थी। वो क्राइम शो ज्यादा देखते जब से उसके दिमाग में इतना भूत भरा हुआ कि ऐसा मानना, किसकी जगह कहाँ पे रोक के बोलना, किधर लेके खड़े रहना, वार पीछे से करना, आगे से करना, उसको कौवा बना दिया। वो पूछता रहा सोनम चल, रुको यार, बोले डांट देती थी। हाँ, डांट देती थी। और बच्चा थोड़ा मेरा का बहुत सीधा था। हाँ चल। प्यार के नाम पर हवाले का धंधा और फिर खून की साजिश। ऑपरेशन हनीमून में अब तक जो परतें खुली हैं वो दिखाती हैं इंसान जब प्यार और पैसा दोनों को हथियार बना लेता है तो अंजाम सिर्फ मौत होती है। देखना यह है कि एसआईटी की पूछताछ में कौन बचता है, कौन फंसता है। ये ब्लैक गेम आगे क्या रंग लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।